शेर का राजस्थान बोर्ड की जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर का अर्थ होता है आग और आइस का अर्थ होता है बर्फ। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम था रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट ने ये कविता लिखी थी और इस कविता के माध्यम से उन्होंने दो सिंबल लिए हैं और दो सिंबल को कंपेराइज किया है। कुछ दुनिया में ये दो सिंबल कितना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इससे क्या हो सकता है वो इसे इस कविता में उन्होंने रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। तो कविता का नाम है फायर एंड आइस। आज हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इसका एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम एक कविता का ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उसका किस तरह से एक्सप्लेनेशन भी हम कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं कविता फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसका अर्थ होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी। एंड का सभी जानते हैं इसका अर्थ होता है समाप्त होना होता है, फायर का अर्थ होता है अग्नि या आग होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है और कहा गया है कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये वर्ल्ड या दुनिया संसार फायर से एंड हो सकता है। तो ये सिंबल है, फायर एक सिंबल है, डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि समसेन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से नहीं आइस से समाप्त हो सकती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का एंड फायर से होगा और कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया आइस से भी समाप्त हो सकती है। इसके बाद दोनों सिंबल लेने के बाद वो कहते हैं कि मैंने दोनों को जिस तरह से देखा है, रियलाइज किया है, तो मेरा मानना है कि दुनिया इस प्रकार से एंड हो सकती है, या तो फायर से होगी या आइस से होगी। तो वो अपना जो मत है उसके बाद देने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फिर इसके बाद बोलते हैं कि जहां तक मैंने डिजायर को देखा है, खुद ने इस बात को रियलाइज किया, इसको टेस्ट किया है। तो डिजायर का अर्थ होता है इच्छा या महत्वाकांक्षा। वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे डिजायर, उसको हिंदी में बोला करते हैं इच्छा होना। महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं। तो रॉबर्ट फर्स्ट के कहने का अर्थ है कि जहां तक मैंने डिजायर को या इच्छा को टेस्ट किया जो पूरी दुनिया में फैली हुई है या महत्वाकांक्षा फैली हुई है, यह डिजायर भी एक प्रकार की फायर का काम कर रही है। इस प्रकार से डिजायर भी दुनिया की समाप्ति के लिए एक पर्याप्त हो सकती है। आई होल्ड, तो ये कह रहे हैं जहां तक मैंने डिजायर के बारे में, जहां तक मेरा डिजायर के बारे में मानना है कि वो एक फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मेरा ये मानना है या मैं उन लोगों का पक्ष करूंगा या मैं उनको लोगों का समर्थन करूंगा, फेवर करूंगा जो फायर से दुनिया के समाप्ति के बारे में बात करते हैं। तो उनके कहने का अर्थ है कि जो लोग कहते हैं कि फायर सफिशिएंट है, तो फायर से भी दुनिया एंड हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उनका फेवर लूंगा, मैं उनका पक्ष लूंगा जो ये बात करते हैं कि फायर से दुनिया एंड हो सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का अर्थ होता है समाप्त होना या समाप्त, एंड हो जाना। तो एंड और पेरिश दोनों समानार्थी है, दोनों सिनोनिम्स वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। एंड का अर्थ भी समाप्त होना होता है और पेरिश का अर्थ भी होता है समाप्त होना या खत्म होना होता है। बट किंतु यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दो बार एंड होना पड़े, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, कि ईर्ष्या ही पर्याप्त हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं सोचता हूं, आई थिंक, जहां तक मैं जानता हूं, आई नो, इनफ ऑफ हेट, ईर्ष्या भी इसके लिए पर्याप्त है। यानी ईर्ष्या से भी, हेट से भी, नफरत से भी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो हेट को अपन बोला करते हैं हिंदी में नफरत करना या ईर्ष्या करना। तो यहाँ पे हेट रिप्रेजेंट कर रहा है, आइस को कर रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, इसलिए यह विनाश आइस से भी संभव है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को हिंदी में बोला करते हैं विनाश, और विनाश वर्ड इंग्लिश में बोला करता है डिस्ट्रक्शन। आइस का सभी को पता होता है, आइस यानी बर्फ होता है। टू से दैट, इसलिए यह कहा जा सकता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसलिए आइस से भी दुनिया का विनाश संभव है। तो इस प्रकार से दोस्तों दो सिंबल लिए और दोनों सिंबल को यहाँ पे उसके नाम रखेंगे कि फायर को क्या बोला गया है और हेट का मतलब क्या होता है। और उसने कहा कि मेरा समर्थन किसको, मैं किसको फेवर करना चाहता हूँ, और इस फायर या डिजायर के अतिरिक्त ऐसी कौन सी चीज है जिससे दुनिया समाप्त हो सकती है। यह प्रेजेंट डे की जो दुनिया है, उस दुनिया को उसने सिंबलिक रूप में कहा कि दुनिया के लिए दोनों डिस्ट्रक्शन वाले काम करेंगे, एक तो फायर करेगा, दूसरा आइस करेगा। अंत में ये बोलना चाहते हैं इज ऑल्सो ग्रेट, तो यह भी एक प्रकार से महान है। तो ये महान जो ग्रेट वर्ड इस्तेमाल हो आइस के लिए हुआ है, जो एक हेट का सिंबल है, यानी हेट को यहाँ पे आइस माना गया है। पेन वुड सफाइस, और इस प्रकार से सफाइस को हिंदी में बोला करते हैं पर्याप्त होना। सफाइस मीन्स पर्याप्त
होना। इसलिए मैं कहूंगा कि यह भी एक प्रकार से महानतम है और इससे भी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है, दुनिया समाप्त हो सकती है। इसके लिए यह सफाई से, इसलिए यह दुनिया के एंड होने के लिए, दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, पेरिस के लिए या उसके एंड होने के लिए सफिशिएंट है। इस प्रकार से अपन इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसको दोबारा रिदम से अगर ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो भी अपन ये आराम से कर सकते हैं। तो इसका दोबारा ट्रांसलेशन अपन करने का अपन प्रयास करते हैं, कैसे अपन इसका पोएम का दोबारा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सबसे, कुछ लोग कहते हैं कि यह वर्ल्ड फायर से एंड हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो सकती है। फिर फ्रॉम व्हाट आई हैव टच्ड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा को टेस्ट किया है, जितना मैं इस दुनिया में डिजायर को देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनका समर्थन करूंगा जो फायर के बारे में सोचते हैं, फायर की बात करते हैं, फायर से दुनिया के एंड होने की बात करते हैं। रॉबर्ट फर्स्ट फिर आगे बोलते हैं, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़े तो। एक प्रकार से वो बोल रहा है कि मेरा फेवर तो उनका है, उनकी तरफ है जो फायर से दुनिया को एंड मानना चाहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़े तो मैं सोचता हूं, आई थिंक, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ इट, ईर्ष्या भी उसके लिए पर्याप्त है, नफरत भी दुनिया की समाप्ति के लिए पर्याप्त है। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, इसलिए आइस से भी दुनिया का विनाश हो सकता है। इज ऑल्सो सो ग्रेट, यह भी अपने आप में महान है। एंड वुड सफाइस, और यह दुनिया की समाप्ति के लिए सफाइस में पर्याप्त है। इस प्रकार से रॉबर्ट फर्स्ट ने 2 सिंबल लिए हैं और दोनों सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया है, किसी कंपैरिजन किया गया है कि वो क्या है। फायर को माना गया है डिजायर और आइस को कहा गया हीट। इस प्रकार से इस कविता का अपने ट्रांसलेशन कर दिया है और इसका अपन एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से इजी वे में कर सकते हैं। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं, रेफरेंस में ये कहा जा सकता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट नेम्ड रॉबर्ट फर्स्ट। और फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, इन दीज स्टैंजास the narrator, the poet want to say that the world will be end through fire and ice. It will be a context of this poem, and further we can explain it according to our knowledge, so that we can try to explain this poem. So we can say that the poet Robert first want to say that the world will be end by 2 means. First is fire and second is ice. Fire represent to desire and ice represent to hate. Both desire and hate are spreading in the world, and both are dangerous for the all countries for the world. And world can be suffice will be destruction by the